अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होपफुली जी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो जनाब व्लॉग है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जी पुरानी यादों को ताज़ा। और जी यहाँ पे ना मतलब कि मुझे अपना बचपन याद आ गया था, और बचपन क्यों याद आया वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उससे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो जनाब यहाँ पे इसलिए मुझे अपना बचपन याद आया क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी जो अम्मी की पप्पो हैं, लाइक पुराने ज़माने में एक सीन ये होता था कि काम बहुत ज़्यादा होता था और लोग खुद ही सब सारा काम कर लेते थे। बड़े लाइक क्या कहना चाहिए, उस टाइम इस तरह का वो हेल्पर वगैरह का उस तरह का दौर नहीं था, स्पेशली गांव में। उस टाइम क्या होता था कि लोग सारा दिन लाइक काम करते थे, बाहर खेतों में भी काम होता था, घर का भी काम करते थे। लेकिन एक टाइम आता था ना फ्री टाइम, जिसमें वो दिन में ना मतलब कि खेतों में नहीं जाया करते थे, घर पे ही रहा करते थे। क्योंकि उस टाइम में ये होता था या तो गंदम लाइक उन लोगों ने बोली होती थी, या जो है मूंगफली होती थी, लाइक जिसको ना क्या कहते हैं कि फसल को तैयार होने ना बड़ा टाइम लगता था। वो जो बीच का टाइम पीरियड होता था ना, उसमें जो एजेड होते थे ना लोग, लाइक जैसे हमारे नानू दादू या अम्मी की फुप्पो या इस तरह, वो लोग फ्री हुआ करते थे। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, ये चीज़ें बनाते थे उस फ्री टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में। तो ये जनाब जो चीज़ बनती थी ना, इसके लिए वो लोग पत्ते लेके आते थे बाहर से, तो जो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होते थे। फिर उसको पूरी रात के लिए भिगो देते थे, क्योंकि उनको पता था कल दिन में हमने ये काम करने हैं। तो फिर उस टाइम उठ के वो कलरफुल पत्तों से डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड चीज़ें। वही जनाब चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि ये मेरी जो बचपन था ना, उसमें मैं देखा करती थी वो बनाते थे। और स्पेशली जो हम बच्चियाँ होती थी, लड़कियाँ छोटी, उस टाइम हम छोटे छोटे होते थे तो बड़ा हमें शौक होता था इस तरह के कलरफुल चकोर बनाना। चकोर मतलब जिसमें हम रोटी रख के खाते हैं, उसको पंजाबी में चकोर कहा जाता है। तो हमें बड़ी अच्छी लगती थी। फिर हम लोग डिमांड भी करते थे कि हमें इस कलर की बना के दो, हमें इस कलर की बना के दो। तो वो हमें बना के देती थी, फिर हमें इतनी खुशी होती थी उसमें रोटी रख के खाने थे। तो यहाँ पे भी जनाब उसी तरह की चीज़ें थी, हैंडमेड चीज़ें थी, और इतने प्यारे प्यारे बॉक्स थे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। तो मुझे जो है अपना बचपन याद आ गया था। तो फिर मैंने सोचा यार इस पे ना मुझे एक सेपरेट व्लॉग बनाना चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकूं, और वो लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। बाकी अगर कोई सिटी में है तो उनको भी मे बी हो आइडिया, लेकिन मुझे जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस तरह की चीज़ें जो आपकी ना आंख से गुजरी हुई हो और बहुत छोटे हो आप, उस तरह का एक चीज़ें याद आती हैं। जब बंदा कोई इस तरह की देखता है, बंदा कहता है हाँ ये तो मैंने देखी हुई है। तो ये कलरफुल ऊपर धागे लगते थे, और नीचे जो है ना वो स्पेसिफिक वो पत्ते होते थे, उनसे चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये भी कुछ डिफरेंट चीज़ें बनी हुई थी इस पत्तों से, और डिफरेंट कलर के धागे ऊपर ऐड किए हुए थे खूबसूरती के लिए। और कुछ ऐसे थे जो पत्तों से बना के ऊपर फुल्ली जो है ना धागे से डार्क कलर दिए हुए हैं, जिस तरह ये आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मेरे घर वाले कहते हैं खैर है, मैंने कहा खैर है, देखो ना ये वही चीज़ें हैं जो बचपन में फलाना बनाता था, देखो आज इनकी प्राइस इतनी है। उस टाइम इस चीज़ की इतनी प्राइस नहीं होती थी, कोई वैल्यू नहीं होती थी, जस्ट लाइक एज अ गिफ्ट यूज़ हो रहा होता था। आप अपने पोते पोतियों को या इस तरह दे रहे होते थे। उस टाइम तो सेल कोई भी नहीं करता था इन चीज़ों को, तो लोग जो है ना सेल नहीं करते थे इस वजह से कि लोग क्या सोचेंगे, अगला क्या सोचेगा, या मतलब उनका अपना ज़मीर ही गवारा नहीं करता था। कहते थे हम लोगों ने घर में चीज़ तैयार की, अब अगले से हम पैसे लें उसको दें। तो उस टाइम बड़ी चीज़ें जो है ना फ्री दी जाती थी। और ये मुझे अभी भी याद है, मेरे मतलब हमारे गाँव में जो घर है उधर अभी भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं एज इट इज़, क्योंकि हम लोगों ने जब छोटे थे तो उन लोगों ने हमें बना के दी थी, अम्मी की पुप्पो इस तरह करके। अब तो ये सीन होता है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें थी जिन्होंने ना मेरा बचपन जो है वो मुझे याद करवा दिया था जब मैं छोटी होती थी। तो आप लोगों को कि हाँ भी ऐसी मतलब चीज़ें बनती थी, आप लोगों को कोई मेमोरी याद है तो आप लोगों को मुझे कमेंट में लाजमी बताना। उसके बाद ये जनाब यहाँ पे ना जब हम लोग छोटे होते थे, इस तरह के मोटे मोटे रस्से लेके ना पींगे तैयार की जाती थी, स्पेशली ईद के लिए। जब हम लोग ईद के लिए मतलब जाया करते थे ना, जिस घर के इर्द गिर्द ना बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ पे ये मोटा सा रस्सा दे के पींगे बनाई जाती थी बच्चों के लिए। ईद आ रही है तो बच्चे जो है यहाँ पे झूला लेंगे, तो हम लोग सारा दिन पींगे चढ़ा दिया करते थे, और एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि किसकी जो है ऊंची जाएगी पींगे, इस तरह करके। तो बड़ा मज़ा आता था मतलब उस टाइम में। तो अभी तो खैर इस तरह के सीन नहीं रहे, और उस टाइम पे हम लोग होते थे छोटे छोटे, तो मतलब क्या हमारी जो अम्मियाँ होती थी वो हमें भेज भी दिया करती थी दूसरे घरों में, दूसरी जगहों पे। आजकल तो लाइक माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। लाइक
लाइक हम लोग तो बड़े हो गए हैं लेकिन चीज़ें भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। आजकल तो कोई किसी के घर उस तरह जाता भी नहीं है और पीएंगे की जहाँ तक बात है कुछ भी नहीं है। बस अब तो पार्क की हद तक ही है ये, अब वहाँ पे जाओ और झूले वगैरह लो। तो भाई हमने तो अपना बचपन जो है बहुत अच्छा गुजारा है, बहुत इंजॉय किया है। और अभी भी ये है कि मेरा दिल करता है जब हम लोग अभी गाँव वगैरह जाए ना तो वहाँ पे ये पींगों वाला सिस्टम हो। लेकिन अभी गाँव का भी माहौल जो है ना वो भी अपडेट हो गया, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो, अब उस तरह की चीज़ें नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है किसी ने नहीं आना, किसी ने झूले झूले नहीं लेने। तो यहाँ पे जनाब ये भी पत्तों से तैयार किया हुआ था, देखो इसकी डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी है। तो ये जैसे जैसे ये मैं चीज़ें देख रही थी मुझे ऐसे ऐसे अपना बचपन याद आ रहा था, अपने नज़दीक के जो रिलेटिव्स हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे वो मुझे याद आ रहे थे, उनकी बातें याद आ रही थी। कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको जो चीज़ें उस टाइम आप लोग देखता है वो वही पिक करता है और उसको वो चीज़ें कभी भूलती नहीं है। तो ऐसे ही होता है जनाब, आज हम लोग इतने बड़े हो गए, जब ऐसी चीज़ें कोई देखते हैं ना तो हम लोग को याद आती है कि हाँ ऐसा भी था। और मेरी नाना भी बनाया करती थी अपने टाइम में, अब तो खैर वो नहीं बनाती, उनके आई साइड वीक है इस तरह। और अभी इस तरह की चीज़ें का शौक़ भी नहीं रहा। अभी तो आजकल रोटी रखने के लिए प्लास्टिक और पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें आ गई हैं उसमें रखी जाती है। तो यहाँ पे ये जनाब हम लोग ऑर्गेनाइज़र देख रहे थे, ये वो ऑर्गेनाइज़र हैं जो हम लोग टिकटॉक पे देखते हैं, चाइनीज़ मोस्टली। इसमें चीज़ें समेट होती है इतना ज़्यादा, पहले जो ढेर सारा उन्होंने रखे होते हैं कपड़े जूते, और उसके बाद अब ये लेके आते हैं, इसके अंदर रख के फिर दिखाते हैं कि एक चीज़ लाइक प्यारी भी लग रही है, जगह रखा ऑर्गेनाइज़र प्यारा भी लग रहा होता है, ऊपर से जो चीज़ें होती हैं वो भी जो है हमारी कवर हो जाती हैं और नज़र भी नहीं आती कि इसके अंदर हमने रखा भी क्या है और खिलारा भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और मेरी कोशिश यही थी जी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा सकूँ। तो जनाब आज का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। और वो लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जी जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर देना मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पे जो है वुडन फर्नीचर भी था और एक और भी फॉर्म बता रहे थे, वो कुछ टाइप थे, मुझे याद नहीं आ रही थी क्या बता रहा था बंदा, तो वो भी थी। तो यहाँ पे जी जनाब काफ़ी चीज़ें थी, कुछ पुराने ज़माने की कुछ नए ज़माने की मिली जुली हुई थी। और उसके अलावा जी यहाँ पे ना आके इनके पास फर्नीचर था, काफ़ी प्यारा फर्नीचर था जैसे हमारे पाकिस्तान में होती हैं, ड्रेसिंग टेबल होती है, उसके अलावा और क्या होता है यार, हाँ टेबल और चेयर्स होती हैं, बच्चों की टेबल चेयर्स होती हैं, इस तरह की काफ़ी यूनिक चीज़ें थी इनके पास। वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 शो कर देती हूँ विद प्राइसेस। और यहाँ पे हम लोग ये टेबल देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इस तरह की टेबल देखी थी पाकिस्तान में, फिर हम लोगों ने नहीं ली थी कि सोफ़ा के आगे इस तरह की टेबल्स यूनिक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता था, फिर हमने नहीं ली थी ये वाली। तो यहाँ पे ये लोग यही देख रहे थे कि हाँ वहाँ पे हमने देखी थी ये इतनी की प्राइस थी, अब यहाँ पे क्या प्राइस है, इस तरह की डिस्कशन चलती रहती है। जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हो तो फिर फैमिली डिस्कशन होती है, ठीक है, वो चीज़ ऐसी थी ये ऐसी थी। यहाँ पे जनाब हम लोग आ गए हैं प्रॉपर इस सेक्शन में जहाँ पे जो है ना फर्नीचर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये टेबल है वाइट कलर की, इसके साथ ब्लैक कलर की चेयर्स हैं और इसकी जो प्राइस है वो है 529 दिरहम और इसकी लोग कुछ इस तरह की है, ठीक है। और 529 दिरहम को आप कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने का बनता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने इसकी मतलब के रुपीज़ कितने बनेंगे। और सामने ये गिटार और कुछ और इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते कि कौन से हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे जनाब बच्चों के लिए कलरफुल टेबल और छोटी छोटी क्यूट क्यूट चेयर्स पड़ी हुई थी, अगर बच्चे बैठ के खाना ना खाए ना बंदा इनको रख दे, इनके ऊपर बैठ के शौक से खाना खा ले, ये भी बड़ी अच्छी ट्रिक है। ओके जी जनाब यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आई थी दूर से कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा, और फिर नज़दीक आके मैं देखा यहाँ पे भी ये जनाब ऑर्गेनाइज़र थे बड़े खूबसूरत से और हर कलर में थे, लाइक ब्लू वाइट पैरेट कलर, हर तरह का यहाँ पे जो है सीन मौजूद था। उसके अलावा यहाँ पे मुझे ये नज़र आए थे ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरह के, बड़ा यूनिक सा इनका फर्नीचर भी था। और ये जनाब मैंने विज़िट कहाँ पे किया था, ये मैंने विज़िट किया था अल-कबाइल में, वहाँ पे आप लोग जाके विज़िट कर सकते हो और चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप लोग यूएई में मौजूद हो। और वो लोग जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं जी जनाब, आप लोगों को भी मेरी तरह चीज़ें देखने का अगर शौक है तो व्लॉग के थ्रू आप लोगों ने देख लिया कि बाहर की चीज़ें किस तरह की होती हैं, कितनी यूनिक होती हैं, क्योंकि हर बंदे को शौक होता है बाहर की चीज़ें देखने